गुड आफ्टरनून अमित जी। नमस्ते। आपका पेंटिंग्स देख के मीन्स कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मीन्स क्या पूछूं, क्या बताऊं, मीन्स मेरे पास कोई एग्जैक्टिव नहीं है। बताइए आपकी जो जर्नी है कैसे शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? बेसिकली तो मैं प्रॉपर सातारा से हूँ। सातारा के पास में वाई करके एक गाँव, वाई शहर है, उसके पास में मेरा गाँव है असले नाम का। तो बचपन से ड्राइंग तो पसंद था, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें करियर वगैरह होता है ये कुछ बातें पता नहीं थी। ड्राइंग कॉलेज स्कूल में गया तो ड्राइंग टीचर जो थे हमारे, उन्होंने बोला कि ड्राइंग का कॉलेज रहता है, ऐसा ऐसा तुम वहाँ में पढ़ाई कर सकते हो। उसमें बाद में मैंने ड्राइंग कॉलेज में पढ़ाई की। 1-2 साल पढ़ाई करने के बाद मैंने 1 साल के बाद मैंने फाउंडेशन के बाद मैं फाइन आर्ट में, अप्लाइड आर्ट में एडमिशन लिया था। तो पहले तो 1-2 साल में वाटर कलर से मैं इतना कनेक्ट हो चुका था कि बस जो भी पेंटिंग करूँ वाटर कलर में ही मैं कनेक्ट हो पाता था आर्ट से, या जो भी थॉट्स मुझे एक्सप्रेस करने हैं उससे। तो कमर्शियल में बाद में वाटर कलर का ज़्यादा ताल्लुकात कुछ नहीं था, और उसमें भी मुझे लैंडस्केप ही बस पसंद थे। तो बाद में ऐसा लगा कि नहीं, मैं अप्लाइड आर्ट में आके क्या करूँगा, जो भी चीज़ मुझे करनी है, पेंटिंग करना है, वाटर कलर करना है, वो तो खुद से ही सीखना पड़ेगा और खुद को ही करना है, खुद के लिए ही करना है। तो 2 साल में मैंने कॉलेज छोड़ दिया, और फिर बाद में घर पे गया। घर में फिर एक्सेप्ट नहीं था कॉलेज छोड़ना वगैरह, कन्विंस कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर घर से भी थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया। ट्रैवल करता था पैदल ही, जिस गांव में रात होती थी उसी गांव में स्कूल या मंदिर में जाके सोता था, और पेंटिंग करते करते ट्रैवल शुरू था। और एक दिन में एक वाई से 45 किलोमीटर दूर एक जोर करके गांव है, वहाँ पे पहुँचा था मैं। रात हो चुकी थी, सब मेरी दाढ़ी वगैरह सब बड़ी हुई थी, 2-4 दिन से ठीक से खाया भी नहीं था। तो गांव में जाके मैंने उनसे, मतलब जो बच्चे थे उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई खाना देता है क्या, मैं पैसे दूंगा उसके। तो कोई लड़के वगैरह पास में नहीं आ रहे थे, क्योंकि अंधेरा तो हो चुका था, और बाहर से गांव से कोई आदमी आया वो एक्सेप्टेबल भी नहीं था शायद उनको, ऐसा मुझे लगा। बाद में फिर मैंने स्कूल में जाके सोया। इतनी बहुत ज़्यादा इतनी ठंड थी वहाँ पे, महाबलेश्वर के पीछे वाली जो वैली, कृष्णा वैली, उसमें वो गाँव था जोर जोर करके। तो सुबह जब मैं उठा, रात तो ठंड से पूरा आकड़ गया था, सुबह जब उठा तो मेरे सामने जो कृष्णा रिवर का व्यू था, वही फॉग निकल रहा था कृष्णा रिवर से, गोल्डन लाइट्स पड़े हुए थे। मतलब जो भी मैंने 2-3 दिन में या उसके पहले जो फील किया, जो स्ट्रगल किया, वो जो पहला जो सूरज वहाँ से बाहर निकला, ऐसा लगा कि बस इसी पल के लिए मुझे यहाँ पे आना था, ये फील करने के लिए। तो उसका सब पूरा भूल ही गया कि क्या है वो। फिर बाद में एक गांव में एक आदमी आया उधर स्कूल में, सिपाही था वो गांव का कुछ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए हो आप? तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा मैं पेंटिंग करता हूँ, ऐसे ऐसे गाँव से आया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए हमारे घर चाय पीने के लिए। फिर वो चाय पीने के लिए घर लेके गए, और बेटियाँ भी खाना खाती जाए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ, कैसे आए वगैरह। तो उनको पता चला कि किसी ने गांव में मैंने आके पूछा था कि खाना वगैरह कहाँ कोई देगा क्या। तो गांव में मीटिंग बैठी कि कोई बंदा हमारे गांव में आता है और खाना मांगता है, उसको लोग खाना नहीं दिया किसी ने। हमारा बेटा अगर होता, बाहर गया होता, तो आपको कैसे फील हो जाता, ऐसा होता। तो उस दिन से 1.5 महीने तक पूरा गाँव में संभालता था। उसी गाँव में जो फॉरेस्ट रहता है उधर जाके मैं पेंटिंग्स करता था, और जो भी वहाँ पे निकला हुआ स्केच भी हो या जो भी मैंने फील किया वहाँ पे फॉरेस्ट में जाके, ज़्यादातर मेरे पेंटिंग्स डार्क रहते बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके से, जिस व्यू से मैंने फॉरेस्ट को फील किया हुआ है, वो हरा भरा इतना ग्रीन ग्रीन ब्राइट ग्रीन ऐसा कभी नहीं दिखा मुझे। सब मिस्टीरियस ऐसे लाइट्स रहते हैं, शैडोज रहते हैं, उसमें तपस्वी रहते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए जो अकेलेपन या शांतता चाहिए होती है, वही चीज़ें सब फॉरेस्ट में रहती है। तो सब साधु की तरह ही दिखते हैं मुझे, और उनकी जो एनर्जी है जो मैं फील करता हूँ, जितना भी समझने की कोशिश करता हूँ, उनको करता हूँ, उसी चीज़ों को मेरे पेंटिंग्स में लाता हूँ। अभी ये एक तपस्वी करके इसका टाइटल है, वाटर कलर में किया हुआ है।
मैंने इसके बारे में ऐसे बोली कि अगर 12 साल तक कोई इंसान तपस्या करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है या कुछ एक तब बोलते हैं ना हम उसको हिंदी में ज़्यादा वर्ड याद नहीं आते, लेकिन 12 साल में अगर एनर्जी उसको मिल सकती है तो ये जो पेड़ था उसका लाइफ साइज वो वगैरह बहुत बड़ा था, तो लाइफ इसका कम से कम 450 से 500 साल तक तो होगा। मुझे तपस्वी की तरह ही दिख रहा था, तो 550 साल 500 साल वो तपस्या करता है तो उसमें कितनी एनर्जी क्रिएट या स्टोर हो चुकी है। तो वही थॉट से और उसके साथ में बहता पानी, एक जो झरना था उतने ही सालों से उसके पास में से बह रहा है, फिर भी उसका ढंग कायम नहीं है। एक जो है पूरा स्टेबल है, दूसरा जो है पूरा बहता हुआ है इस तरीके से, और जो एनर्जी स्टोर हुए उसमें से वो एक्सपोज हो गई इस तरीके से उसका ट्रीट किया हुआ है। वाह, आपकी जो कला है उसको बताने के लिए अंग्रेजी भाषा में एक ही वर्ड है सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियोलाडोसिस, मीन्स उससे खूबसूरत हो ही नहीं सकता है। आप बताइए अभी तक आपने कितने आर्ट वर्क किए? अभी ये लेकिन 16 सालों से अभी बस पेंटिंग और वाटर कलर कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी यहाँ पे तो 45-60 तो है। 60, यहाँ यस पे एग्जिबिट किए हुए 60 यस है। यस। ओके, और फ्यूचर प्लान किया है आपकी बस पेंटिंग करना है। पेंटिंग ने? और travel करना है। और आपको अभी ऐसे ही आपका रहने का कहाँ है अभी? अभी तो मैं उसके बाद में पूना में रहने के लिए आया कुछ काम की Okay. वजह से, क्योंकि सोर्स कुछ नहीं था उस टाइम पे। Yes. और पेंटिंग बस खुद के लिए बनाया। ओके, सोचा नहीं था कि कभी मैं इसको बेच कर मैं पूरी ज़िंदगी को गुजारा करूँगा। यस यस तो ऐसे ही सोचा था कि पेंटिंग खुद के लिए करता रहूँगा, साइड बाय साइड जो भी काम मिलेगा आर्ट के रिलेटेड वो करके एक बैलेंस करूँगा उसके बारे में, क्योंकि आर्ट तो प्योर रहनी चाहिए, तो मेरे Yes. पास से वो प्योर रहनी चाहिए Yes, इस yes. वजह से। और अभी बहुत सालों के बाद, अभी 16 सालों के बाद मुझे जहांगीर में एग्जिबिट करने का Yeah. मौका मिला है। बहुत बड़ी बात है जहांगीर आर्ट गैलरी में आप मीन्स वो बेंचमार्क आपने अचीव की। हम लोग के साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और जो नए जो कलाकार हैं आसाम में बहुत ही मीन्स अपकमिंग कलाकार बहुत ही मीन्स, इसके लिए मैं ये करता हूँ। मैं तो बेसिकली आई एम इनटू फिल्म मेकिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन। जो उभरते कलाकार हैं, जो आपके जर्नी के जैसा जर्नी वो लोग कर रहे हैं, पेरिलस जर्नी, उन लोगों को क्या बताएंगे आप? बस क्या रहते हैं, मुझे अभी कुछ लोग एक सवाल करते हैं कि मुझे भी पेंटिंग पसंद है लेकिन मैं क्या करूँ। तो बस यही कहता हूँ कि पेंटिंग पसंद है तो दिल से अगर आवाज़ आती है तो बस पेंटिंग करो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं। जो भी चीज़ आपसे कनेक्ट होती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसमें ड्राइंग अगर पसंद है, ड्राइंग मीडियम पसंद है, उसमें ड्राइंग में आप कर सकते हो। जो भी आर्ट फॉर्म है जिसमें आपको करने की इच्छा हो रही है उसमें आपको काम करना चाहिए बस। क्योंकि अगर उससे कुछ आप अपेक्षा रखते हैं कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा या मैं ऐसा करूँगा, वो प्योरिटी नहीं रहेगी। दिल से अगर अंदर से आवाज़ आती है कि आप पेंटिंग करना है मुझे या करना है, बस उस आवाज़ को ही समझने की कोशिश कीजिए और उसको पेंटिंग करना शुरू कीजिए। वाह, बहुत ही खूब आपने बोले, बहुत ही अच्छा। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। विशिंग यू ए वेरी ब्राइट prosperous future with lot of smiles and success on your face. Thank you.